नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भूलिए मत। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी माथापच्ची थी वो खत्म हो चुकी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया। यानी कि जो पिछले एक सप्ताह या उससे पहले मारामारी जो चल रही थी वो सबसे बड़ी मारामारी चल रही थी टिकट बंटवारे को लेकर। अब फाइनली टिकट बंट चुकी है। जो नाराज है अभी नाराज ही बने हुए हैं। कोशिश है बीजेपी हो या फिर कांग्रेस की किसी तरह से इन नाराज नेताओं को मनाया जाए, क्योंकि ये नाराज नेता चुनाव में नुकसान कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो कि निर्दलीय ही चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं या फिर किसी दूसरी पार्टी से टिकट लेकर उन्होंने भी चुनाव में ताल ठोक दिए। यानी कि अपनी जो मूल पार्टी है उसके विरुद्ध ही जाकर उसके खिलाफ वो अब चुनाव लड़ेंगे। और अगर ये जो चुनाव लड़ेंगे यानी कि इनका खेल भी कहीं ना कहीं ये बिगाड़ने का काम करेंगे। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा में कांग्रेस अब 10 साल का अपना सूखा खत्म करते हुए वापसी कर रही है, या फिर बीजेपी जो लगातार दावा कर रही है कि वो तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होगी, उसके दावे में कितना दम है? इसका जवाब हरियाणा की जनता 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तब साफ हो जाएंगे और 5 अक्टूबर को वो तय कर देगी कि वो किसे हरियाणा की सत्ता में बैठाने जा रही है और किसे हरियाणा की सत्ता से इस बार बाहर रखने का काम करेगी। लेकिन सट्टा बाजार हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहता है? इससे पहले भी हमने सट्टा बाजार के आंकड़े आपको दिखाए थे जो कि टिकट बंटवारे से पहले के थे। यानी कि अब स्थिति काफी हद तक बदली हुई है सट्टा बाजार के हिसाब से। और यह स्थिति कितनी बदली है इन उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने के बाद, या फिर लगभग सी वही स्थिति है जो पहले थी? तो एक एक कर आपको बताएंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज फिलहाल इस चुनाव में कहां पर खड़ी हुई है, क्योंकि सट्टा बाजार ने पूरे चुनाव के गणित को हिला दिया है। लेकिन इस चुनाव में जो दो मजबूत प्लेयर है, जो दो मजबूत खिलाड़ी है, वो है बीजेपी और कांग्रेस। बाकी पॉलिटिकल पार्टी या निर्दलीय स्ट्रगल करते हुए 2024 के विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव है और अंत तक जाते जाते कब बाजी पलट जाए ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कई चुनाव में हुआ भी है। तो सट्टा बाजार हरियाणा को लेकर क्या कुछ कहता है? सट्टा बाजार को क्या कुछ लग रहा है हरियाणा के चुनाव को लेकर, वो तस्वीर हम आपको बताएंगे। क्योंकि इससे पहले जब तक टिकटें नहीं बटी हुई थी तो एक जहन में सभी के ये सवाल था कि जब उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी कर देगी तो उसके बाद कुछ तस्वीरें अलग अलग विधानसभाओं पर बदल सकती है। और ये तस्वीर कितनी बदलेगी, कितनी बदली है, ये अब धीरे धीरे जब चुनाव और आगे बढ़ेगा तब और भी साफ होती चली जाएगी। लेकिन अब चूंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवारों की स्थिति साफ हो चुकी है, तो ऐसे में सट्टा बाजार हरियाणा में किसकी सरकार बना रहा है? आज के हालात में जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो चुकी है और उन्होंने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है, तो ऐसे में सट्टा बाजार को क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? लेकिन इस सब के बीच जो रूठने और मनाने का दौर है वो भी शुरू हो चुका है। बीजेपी में जिस तरह से शुरुआत में 67 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी, उसके बाद एक नेताओं के बागी होने की और नेताओं के पार्टी छोड़ने की झड़ी लग गई थी। और उन्हीं में से काफी नेताओं ने निर्दलीय भी चुनाव के मैदान में ताल ठोक दी है। उसके बाद कांग्रेस ने इसी से सबक लेते हुए धीरे धीरे करके बिल्कुल अंत में जाकर तमाम अपने उम्मीदवारों की तस्वीर साफ की। लेकिन उस सबके बावजूद कांग्रेस के भीतर भी कुछ ऐसे ही हालात बने और बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस से भी बहुत सारे नेताओं ने पल्ला झाड़कर चुनाव के मैदान में ताल ठोक दी है। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस के सामने एक बड़ी भारी दिक्कत यह भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा के बीच की आपस की जो गुटबाजी, नाराजगी है, जो आपस के झगड़े हैं, वो चुनाव में बड़ा नुकसान कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस में टिकट का बंटवारा हुआ उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से किंग बनकर सामने उभरे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही चली थी और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को टिकट दिलवाई थी। और ऐसे में इस बार ये लग रहा था कि कुमारी शैलजा और दूसरे नेताओं की नाराजगी के चलते हाईकमान शायद इतना फ्री हैंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ना दे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही सबसे ज्यादा समर्थकों को टिकट मिली है। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा
अपनी बात मनवाने में, अपनी बात चलाने में कामयाब रहे हैं। अब ऐसे में कुमारी शैलजा लोग जो लगातार ये दम भर रही थी कि वो मुख्यमंत्री की दावेदार है, मुख्यमंत्री बन सकती है, उन्हें भी टिकट नहीं दिया क्योंकि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रही थी। यानी कि कुमारी शैलजा के अरमानों पर भी पानी फिर चुका है। लेकिन एक बार फिर से लौटेंगे कि सट्टा बाजार आखिरकार हरियाणा को लेकर क्या कुछ कह रहा है, बीजेपी की क्या कुछ स्थिति है, कांग्रेस कहां पर खड़ी है, इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी और ये जो गठबंधन है वो किस तरह से बाकियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि बीजेपी को जो सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि हरियाणा में नाराजगी बीजेपी को लेकर और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर सबसे ज्यादा है, तो ऐसे में बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद है तो वो अपने दूसरे विरोधी दलों से कि वो अच्छा परफॉर्म कर जाए, तभी जाकर उसकी स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी, जेजेपी, इनेलो और इन लोगों के जो आपसी गठबंधन है, इनसे बीजेपी उम्मीद कर रही है कि ये ज्यादा से ज्यादा अगर वोट लेते हैं तो वो वोट जो कांग्रेस के खाते में जाना है वो वोट इनके खाते में आ जाएगा। यानी कि जो नाराज बीजेपी से वोटर है वो सीधे सीधे कांग्रेस के पास ना जाकर इन बाकी दलों में भी स्प्लिट हो जाएगा, बट जाएगा। और इसी बंटवारे की उम्मीद में बीजेपी को लगता है कि शायद वो तीसरी बार बाजी मार ले। खैर, इस सब के बीच सट्टा बाजार क्या कुछ कह रहा है वो एक बार अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले कांग्रेस कहां पर खड़ा हुआ है, कांग्रेस की स्थिति क्या है सट्टा बाजार के हिसाब से, तो आपको बता दें कमोवेश वही स्थिति सट्टा बाजार में कांग्रेस की है जो टिकट बंटवारों से यानी कि उम्मीदवारों की अनाउंसमेंट से पहले थी। कांग्रेस 57 से 59 सीटों पर खड़ी हुई है, यानी कि एक प्रचंड बहुमत की तरफ सट्टा बाजार के हिसाब से कांग्रेस बढ़ रही है। और इस बार की जो जीत है वो काफी बड़ी जीत जो है कांग्रेस दर्ज करने जा रही है। ये सट्टा बाजार का अभी का आंकलन है जब उम्मीदवारों के नाम की घोषणाएं हो चुकी है और तस्वीर अब पूरे हरियाणा में साफ है। लेकिन यही स्थिति इससे पहले थी, जब तक उम्मीदवारों की पूरी तरह से घोषणा नहीं हुई थी, तब भी सट्टा बाजार का आंकलन कांग्रेस को लेकर यही था। लेकिन बीजेपी और बाकी दलों को लेकर कितना बदला है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें यहां पर कि सट्टा बाजार में बीजेपी 21 से 23 पर खड़ी हुई है, यानी कि टिकट बंटवारे से पहले ये जो आंकड़ा था करीब 2 से 3 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार ज्यादा दिखा रहा था। लेकिन टिकट फाइनल होने के बाद, तस्वीर साफ होने के बाद अब बीजेपी की सीटों में जो है वो गिरावट देखी गई। और आपको बता दें जब टिकटें अनाउंस नहीं की गई थी, या फिर यूं कहें कि जब तक चुनाव भी अनाउंस नहीं हुआ था, बीजेपी करीब करीब 28 से 32 सीटों पर नजर आ रही थी। तो आप समझिए जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है बीजेपी का ग्राफ जो है वो लगातार नीचे की तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बीजेपी लगातार लूज कर रही है। तो क्या अब और चुनाव जैसे ही आगे बढ़ेगा ये नंबर क्या घट सकते हैं? जो हमने एक बार आपको बताया था कि बीजेपी के शुरुआती जो सर्वे में भी बीजेपी 20 के भीतर सिमट रही थी, तो क्या बीजेपी की स्थिति ये हो सकती है कि वो 20 सीटों से भी नीचे आकर गिर जाए या वहां पर लुढ़क जाए? क्योंकि लगातार सट्टा बाजार जो है बीजेपी में गिरावट दिखा रहा है। जो शुरुआती सट्टा बाजार के रुझान थे उसमें 28 से 32 सीटें थी, लेकिन आज 21 से 23 सीटें सट्टा बाजार के हिसाब से बीजेपी की आ रही है। अब इस सब के बीच अन्यों की क्या स्थिति है ये भी देखना जरूरी है। तो सट्टा बाजार में जो तमाम बाकी है अन्य वो 8 से 12 सीटों पर सिमट रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी है, इनेलो बसपा गठबंधन है, जेजेपी एसपी गठबंधन है। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है मात्र 8 से 12 सीटों में निपट रही है। और ऐसा नहीं है कि ये 8 से 12 सीटें इन्हीं दलों को जा रही है, इसमें निर्दलीय भी शामिल है, कुछ सीटें निर्दलियों के हिस्से में भी जाएगी। यानी कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके हाथ में इस बार के चुनाव में बहुत कुछ लगने वाला है नहीं। कांग्रेस बेहतर स्थिति में सट्टा बाजार के हिसाब से दिख रही है, बीजेपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, लेकिन अन्य भी जो है वो लगातार गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कभी 5 से 6 की स्थिति अन्य के साथ थी वो अब 8 से 12 पर पहुंच गई है। यानी कि अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो जो बीजेपी का ग्राफ जितना डाउन होगा उतना ही फायदा अन्य को हो सकता है, जिस तरह से अभी तक की तस्वीर सट्टा बाजार की नजर आई है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।